ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কর্মসূচি অব্যাহত মুসলিম পার্সোনাল ল এবং জমিয়ত সহ একাধিক মিল্লি সংগঠনের। দিল্লির যন্তর মন্তরের পর এবার প্রতিবাদী কার্যসূচি বিহারের পাটনায়। আগামীকাল ওয়াকফ সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে তপ্ত হতে পারে বিহারের রাজধানী। আগামীকাল ২৬ মার্চ পাটনায় ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে আরও একবার বিশাল প্রতিবাদী কার্যসূচি গ্রহণ করেছে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড ও জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ এবং অন্যান্য দল সংগঠন। প্রতিবাদী সভা সম্পর্কে আজ পাটনায় মিল্লি সংগঠনের প্রতিনিধিরা সাংবাদিক সম্মেলন করে পুরো প্রতিবাদী কার্যসূচির রূপরেখা তুলে ধরেছেন। এতে উপস্থিত ছিলেন বিহার ও ওড়িশার আমিরে শরীয়ত মাওলানা আহমদ আলী ফয়সাল রহমানী, ঝাড়খণ্ডের আমিরে শরীয়ত মাওলানা ফজলুর রহিম মুজাদ্দিদি, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নাজিম কাসেমি, জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের বিহারের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা শামশাদ রহমানী কাসেমি, বিহার, ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ডের নাইবে আমিরে শরীয়ত ডক্টর কাসেম রসুল ইলিয়াস, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড সহ অন্যান্য দল সংগঠনের প্রতিনিধিরা। আমাদের হাতে সাংবাদিক বৈঠকের বক্তব্য রয়েছে, সরাসরি দর্শকদের শোনাবো সাংবাদিক বৈঠকে কি বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। दोस्तों और साथियों, आप जानते हैं कि अभी चंद दिन पहले हमने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपके सामने ये बात रखी थी कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया है, इस पर हमारी आपत्ति क्या है। बहुत विस्तार से हमने अपनी बात आपके सामने रखी थी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो दरअसल कल हमारा जो बड़ा धरना स्थल पर हो रहा है, धरना स्थल पर जो धरना हो रहा है, उस धरने की जरूरत क्यों पड़ी और उस धरने से हम क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये बात हमारे सामने रखना चाहते हैं। आप जानते हैं कि हमारा बुनियादी एतराज़ ये है कि बीजेपी ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश किया है, हिंदुस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि जिन लोगों के लिए बिल लाया जा रहा है उनसे कोई मशवरा नहीं किया गया, उनके किसी मशवरे को शामिल नहीं किया गया और एक तरह से पूरे वक्फ एक्ट को ओवरहाल करने के लिए 44 अमेंडमेंट पेश किए गए। हम ये समझते हैं कि जब अपोजिशन पार्टीज ने इस पे हंगामा किया पार्लियामेंट में, तब जाकर जेपीसी बनाई गई और जेपीसी ने पिछले अगस्त से लेकर जनवरी तक जब उसने फाइनली अपनी रिपोर्ट पेश की, जिस तरह से पूरी कारकर्दगी की, वो लोकतंत्र के इतिहास पे एक बदनुमा दाव है। जिन लोगों ने उसके सामने हाजिर होकर अपने एतराज़ात पेश किए थे उनको कंसिडर नहीं किया गया। तकरीबन 5 करोड़ की तादाद में ईमेल भेजे गए थे, उनको कंसिडर नहीं किया गया था और जो अपोजिशन पार्टीज के जो मेंबर हैं उन्होंने जो बातें रखी, जो सजेशन दिए 44 अमेंडमेंट पे, उसको कंसिडर नहीं किया गया। फिर किस मकसद के लिए जेपीसी बनाई गई थी? तो जेपीसी ने एकतरफा तौर पे कार्रवाई की और अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। हमारा कहना यह है कि ये बिल सांप्रदायिक बुनियादों पर लाया गया है, ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जितने फंडामेंटल राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, उन सब के ख़िलाफ़ है। और ये बिल बजाय ये बता रही है बीजेपी कि ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ये बिल जो है वक्फ की जायदादों से आमदनी हासिल करके गरीबों में तकसीम करने के लिए लाई गई है। इस तरह की कोई बात इस तरमीम में कहीं नहीं है। इसके बरक्स किस तरह से वक्फ बोर्ड को, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को कमज़ोर किया जाए, इसके तमाम प्रोविजंस उसके अंदर मौजूद हैं। तो हम ये समझते हैं, उस बिल पे हम बात नहीं करेंगे। हमारा बात कहने का मकसद ये है कि हम ये समझते थे कि जो बीजेपी की अलाइज पार्टीज़, अलाइज पार्टनर्स हैं, हलीफ पार्टियां हैं, वो पार्टियां कम से कम इस सांप्रदायिक, डिस्क्रिमिनेटरी और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ लाए जाने वाले बिल का समर्थन नहीं करेगी। और हमने इन पार्टियों से मुलाकात की कोशिश भी की और मुलाकातें हुई भी।
लेकिन ये पार्टियां, उनके क्या मफाद है, उनका क्या इंटरेस्ट है, वी डोंट नो, लेकिन इसके बावजूद भी वो टस से मस नहीं हुई। तो हम बहरहाल, हमने, आप जानते हैं कि हमारी मिली तंजीमों ने सब ने मिलकर ये फैसला किया था कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब जो अफ्तार पार्टी पे लोगों को बुलाते हैं, हम एहतजाजन उस पार्टी में शिरकत नहीं करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि हमने मैसेज कम्युनिकेट कर दिया, ये मैसेज कम्युनिकेट कर दिया कि मुसलमान आपसे नाराज़ हैं। हम ये समझते थे कि इनके जो भी इंटरेस्ट वजह रही हो बीजेपी के साथ जाने की, लेकिन कम से कम वो अपने सेकुलर वैल्यूज़ जिसकी बात वो करते रहते थे, जो डेमोक्रेटिक बातें वो करते थे, जो समाजी इंसाफ की लड़ाई वो लड़ रहे थे, उसका कुछ पास लिहाज रखेंगे और ये इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। तो बहरहाल हम ये कल के धरने से एक बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं इन पार्टियों को जो बिल का समर्थन कर रही है, कि मुसलमानों के सपोर्ट को टेक इट फॉर ग्रांटेड न लिया जाए। अगर ये बिल पारित हो जाता है, पार्लियामेंट में मंजूर हो जाता है, तो हम ये समझेंगे कि बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के साथ ये पार्टियां भी खड़ी हो गई हैं। और ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। हम ये बात इसलिए कहते हैं कि ये बिल मंजूर होने के बाद वक्फ की जो प्रॉपर्टी बरसों से, साल से, सदियों से इस देश में चली आ रही है, मस्जिदें हैं, ईदगाहें हैं, खानखाहें हैं, और इसके अलावा जो है दरगाहें हैं, कब्रिस्तान है, और वक्फ के चैरिटेबल पर्पस के लिए होने वाले जो इदारे बने हुए हैं, इन सब इदारों पर हस्तक्षेप का, इसमें खिलवाड़ करने का, इस पर कब्जा करने का, इंक्रोचमेंट का रास्ता साफ हो जाएगा, और ख़ास तौर से गवर्नमेंट के लिए। तो ये जाहिर बात है कि जब आप हमें हमारी मस्जिदों से महरूम कर देंगे, जब आप हमें हमारी ईदगाहों से महरूम कर देंगे, जब आप हमें हमारी खानखाहों से महरूम कर देंगे, तो जाहिर बात है कि आप हमारे मजहबी मामलात में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो हम ये कहना चाहते हैं इन अलायंस पार्टी से कल के धरने के ज़रिए से कि अगर उनका ये रवैया रहता है और वो अपने रवैये से बाज नहीं आते हैं, तो फिर वो हमारे समर्थन को भी टेक इट फॉर ग्रांटेड न लें। वो हमारे समर्थन के बारे में ये न समझे कि अब हम उनको समर्थन करते रहेंगे। अगर वो बिल का समर्थन करेंगे तो वो हमारे समर्थन को लूज कर जाए। हमारे समर्थन को लूज करने का मतलब उनको समझ में आ जाना चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि कल का धरना जो है, कल के धरने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की कॉल पर यहाँ की तमाम मिली तंजीमें, इमारत शरिया बिहार उड़ीसा, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमीयत उलमा हिंद, और इसके अलावा खानखाए मुजीबिया, खानखाए मुनीमिया, ये और आपके मिली काउंसिल, मुशावरत और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, ये सब लोग आज इस धरने में शामिल, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है और कल धरने में भी शामिल रहे। कल के धरने में हमारा ख्याल ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तशरीफ लाएंगी। दिल्ली से कई लोग आ रहे हैं, कई एमपीज आ रहे हैं, जो जेपीसी के मेंबर थे वो भी आ रहे हैं, और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी आने वाले हैं। तो बहरहाल ये बात साफ है कि जितने इंसाफ पसंद लोग हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमने दिल्ली का जो धरना दिया था, उस धरने में माइनॉरिटीज़ के लोग भी आए थे, सिविल सोसाइटी के लोग भी आए थे, आदिवासी भी आए थे, ओबीसी भी आए थे, और ट्राइबल्स भी आए थे। और ये सब लोग ये महसूस करते हैं कि आज वक्फ पर हमला किया गया है, कल हिंदू इंडाउमेंट पे हमला होगा, परसों सिख इंडाउमेंट पे हमला होगा, और इस तरह से ये सरकार ये वक्फ की ज़मीनों को हड़प करके अपने कारपोरेट भाइयों को, अपने कारपोरेट फ्रेंड्स को देना चाहती है। तो जाहिर है कि हम आपके माध्यम से ये बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि ये एक बहुत ही गलत काम होने जा रहा है। इस गलत काम के लिए हमारे देशवासियों को भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। ये कि ये इंसाफ की लड़ाई है, ये बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन को रोक यानी बाकी रखने की लड़ाई है। इसलिए हम आपके माध्यम से ये बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि कल के धरने के जरिए से हम जो मैसेज देना चाहते हैं, वो बात हम चाहते हैं कि आज आपके जरिए से पब्लिक तक पहुंच जाए कि कल का धरना किस लिए हो रहा है। हम समझते हैं कि कल के धरने से ये स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार के मुसलमान, और बिहार के मुसलमान ही नहीं, बिहार के अतराफ जो इलाके हैं, आपके झारखंड है, बंगाल है, यहाँ से भी कुछ लोग सिम्बॉलिकली इस धरने में आएंगे। तो बहरहाल हम ये बात कम्युनिकेट करेंगे
کہ یہ بل ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے اینڈ whoever support it جو بھی اس کو سپورٹ کرے گا وہ ہمارا سپورٹ لوز کر جائے گا. تھینک یو.